नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक अच्छी खबर सुनने को आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि 1 सितंबर से लिमिटेड फिजिकल हियरिंग हम लोग शुरू करेंगे। जब से कोरोना का लॉकडाउन लगा, मार्च अप्रैल 2020 की बात कर लीजिए, तब से ओवरऑल सुप्रीम कोर्ट की फिजिकल हियरिंग बंद हो गई। फिजिकल डिस्टेंसिंग की डिमांड हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट में वर्चुअल हियरिंग चालू हो गई। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हर जगह पे हमारे यहाँ पे वर्चुअल हियरिंग चालू हो गई। अब यहाँ पे देश भर की बार एसोसिएशन प्रेशर डाल रही थी। फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक कमेटी भी बना रखी थी और उसकी रिकमेंडेशंस के चलते चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना साहब ने डिसीजन लिया है कि एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के चलते हम लोग लिमिटेड बेसिस पे फिजिकल हियरिंग को शुरू करेंगे। सबसे पहले तो समझते हैं कि फिजिकल हियरिंग को शुरू करने का वजह क्या है, क्यों जरूरी है यहाँ पे फिजिकल हियरिंग्स को शुरू करना, और उसके बाद हम समझेंगे कि फिजिकल हियरिंग्स को किस प्रकार से शुरू किया जा रहा है। वजह क्या है, तो देखिए, ओवरऑल इस पूरे कोरोना की पैंडेमिक के दौरान आपको इस प्रकार की न्यूज सुनने को मिली है। पेंडेंसी इन केसेस क्रॉसेस 4.4 करोड़, अप 19% सिंस लास्ट ईयर। मतलब ओवरऑल पिछले एक साल में जो सुप्रीम कोर्ट में और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और जो हाई कोर्ट्स में पेंडेंसी है, वो पेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ी है। लगभग 4.4 करोड़ पेंडेंसी क्रॉस कर गई है एज ऑफ अप्रैल एंड मई 2021। यहां पे अगर कुछ स्टैटिस्टिक्स की बात करें, ये आपको मैं इंडियन एक्सप्रेस का ही एक एडिटोरियल दिखा रहा हूं 25 मई का। तो मई तक के डाटा की बात की जाए तो ओवरऑल आप देखोगे कि पैंडेमिक से, मतलब पैंडेमिक शुरू होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में पेंडेंसी बढ़ी है 10.35%, हाई कोर्ट्स में पेंडेंसी बढ़ी है 20.5% और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पेंडेंसी बढ़ी है 18.2%। सोचिए दोस्तों, मतलब सुप्रीम कोर्ट में 10.35% पेंडेंसी बढ़ी है आफ्टर द पैंडेमिक स्टार्टेड, हाई कोर्ट में 20.5% पेंडेंसी बढ़ी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे 18.2% पेंडेंसी बढ़ी है। अब वैसे तो हर साल पेंडेंसी बढ़ रही थी, लेकिन पैंडेमिक के बाद जो पेंडेंसी के बढ़ने का रेट है वो बहुत ज्यादा हो गया है। ओवरऑल पेंडेंसी 4.42 करोड़ तक पहुंच गई थी। ये तो मैंने अभी यहां पे आपको दिखाया कि 4.4 करोड़ पेंडेंसी क्रॉस कर गई है। ये पेंडेंसी मैं आपको फिर से बता देता हूं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों की मिला के है। तो कुल मिला के जब लॉकडाउन अनाउंस किया गया था मार्च 2020 में, तब टोटल पेंडेंसी थी 3.68 करोड़ और बाई अप्रैल मई 2021 पेंडेंसी पहुंच गई थी इन एक्सेस ऑफ 4.4 करोड़। तो कुल मिला के आप कह सकते हो 32 प्लस 40 जोड़ लीजिए तो लगभग 70 से 75 लाख पेंडेंसी बढ़ी है पिछले इन महीनों में। ओवरऑल एक बहुत बड़ा नंबर। रीजन क्या बताया गया इसका? रीजन बहुत सिंपल था। रीजन यहां पे यह बताया गया कि देखिए, वर्चुअल हियरिंग्स में जो केसेस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं उनकी हियरिंग्स को यहां पे तवज्जो दी जाती है। प्लस वो लोग जो कि बिल्कुल ही रूरल इलाकों में है, वो खराब इंटरनेट कनेक्शन के चलते ओवरऑल केस को आगे बढ़ाए जा रहे हैं, आगे बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पे लॉयर्स को भी उल्टा सीधा काम करने का मौका मिल गया। कुछ लॉयर्स और कुछ पॉलिटिकल पार्टीज कोरोना का बहाना लेके जो प्रोसीडिंग्स जल्दी निपट सकती हैं उनमें आगे की डेट ले लेके उनको डिले कर रहे हैं। तो इस प्रकार की बहुत सी प्रॉब्लम्स हुई हैं जिसके चलते यहाँ पे पेंडेंसी और बढ़ गई। तो ऑलरेडी जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है वो ओवरबर्डन्ड है और उस पर एक बर्डन और कोरोना का आ गया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ अच्छा हुआ ही नहीं है, अच्छा भी हुआ है। ये लगभग 17 फरवरी 2021 का आर्टिकल है। लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आया था कि सुप्रीम कोर्ट इज अ ग्लोबल लीडर इन वर्चुअल हियरिंग्स। अब ये ग्लोबल लीडर कैसे हो गया सुप्रीम कोर्ट? इसके लिए कुछ स्टैटिस्टिक्स यहां पे दे रखे हैं और स्टैटिस्टिक्स कुछ पॉजिटिव बात करते हैं, लेकिन इन स्टैटिस्टिक्स को देखने के बाद आप ये समझोगे कि एक्चुअली में हमारे देश में प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। हमारी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने एक परफॉर्मेंस ऑडिट कराया हमारे देश में कोर्ट्स का, और उसमें यह पता चला कि मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा, मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक इंडिया में जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स थे उन्होंने 45.73 लाख केसेस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। प्लस हाई कोर्ट में बाई दिसंबर 2020 20.6 लाख केसेस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई और सुप्रीम कोर्ट में 52,353 केसेस की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ओवरऑल ऐसा नहीं है कि यहां पे कोई काम कर ही नहीं रही, कोर्ट्स काम कर रही हैं, पर आपको पता होना चाहिए कि किसी भी एक पर्टिकुलर जजमेंट में डिसीजन देने से पहले उसमें बहुत सारी हियरिंग करनी पड़ती है। तो कभी लॉयर की तबीयत खराब हो जाती है, कभी किसी एक पर्टिकुलर आप कह सकते हो विटनेस की तबीयत खराब हो जाती है, कभी कोई एक डॉक्यूमेंट टाइम पे नहीं पहुंच पाता है। तो इनके चलते, अच्छा आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की फंक्शनिंग उतनी स्ट्रीमलाइन भी नहीं है। अगर किसी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने मंगाया है और आप उसकी अटेस्टेड फोटोकॉपी लेके जाओगे ना, वो नहीं मानेगा। सुप्रीम कोर्ट के सामने आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ओरिजिनल एफिडेविट, ओरिजिनल साइंड एफिडेविट फाइल करना पड़ता है।
समझ गया बात को। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती हैं हमारी फिजिकल हियरिंग में और वर्चुअल हियरिंग्स में। तो ये वर्चुअल हियरिंग्स की प्रॉब्लम है। तो सरकार ने कोशिश की है, सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश की है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने कोशिश की, हाई कोर्ट ने कोशिश की कि पेंडेंसी को कम करे, बट नहीं कम कर पा रहे हैं। उसके ऑब्वियसली कुछ रीजंस हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हैं आपके आंसर को एनरिच करने के लिए, आप इन स्टैटिस्टिक्स को अपने नोट में इनकॉर्पोरेट कर लो। अब ये यहाँ पे जो नियम कानून बनाया गया कि 1 सितंबर से हियरिंग होगी, इसमें क्या क्या नियम कानून रखे हैं। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जुडिशरी में 2 प्रकार के डेज होते हैं, एक होते हैं मिसलेनियस डे, एक होते हैं नॉन मिसलेनियस डे। मिसलेनियस डे वाले दिन थोड़े ज्यादा केसेस लिस्ट किए जाते हैं और मिसलेनियस डे वाले दिन फ्रेश केसेस को लिस्ट किया जाता है। तो चूंकि फ्रेश केसेस के ऊपर ज्यादा बहस नहीं होती है और कोई फ्यूचर डेट दे दी जाती है। नॉन मिसलेनियस डे वो डे होता है जिस दिन किसी एक पर्टिकुलर केस में डिटेल्ड हियरिंग होती ना, मिलॉर्ड और किसी पर्टिकुलर केस में बहुत डिटेल बातचीत हो रही है, तो उसको आप नॉन मिसलेनियस डे के दिन रखते हो। तो मिसलेनियस डे वाले दिन बहुत सारे केसेस को यहाँ पे फाइल किया जाता है और मिसलेनियस डे वाले दिन चूंकि नंबर ऑफ केसेस ज्यादा होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे फ्रेश केसेस होते हैं। नॉन मिसलेनियस डे में नंबर ऑफ केसेस कम होते हैं और ओवरऑल एक केस के ऊपर बातचीत करने का समय ज्यादा होता है। तो ये बोला गया है कि ये जो फिजिकल हियरिंग चालू की गई है 1 सितंबर से, ये केवल नॉन मिसलेनियस डे पे होंगी। और मिसलेनियस डे वाली जो हियरिंग होगी ना, जिसमें नए केसेस फाइल हो रहे हैं और ज्यादा केसेस हैं एक दिन में, वो अभी भी वर्चुअली होंगी। ये बात यहाँ पे बताई गई है। तो ये जो फिजिकल हियरिंग शुरू की गई है 1 सितंबर से, दिस विल ओनली बी हर्ड ऑन नॉन मिसलेनियस डे। ये मिसलेनियस डे पे हर्ड नहीं होगी। दोनों में बीच में क्या फर्क है ये मैंने आपको बता दिया। प्लस कितने यहाँ पे एडवोकेट्स अलाउड हैं। अगर मान लीजिए कोई पर्टिकुलर केस है और उस पर्टिकुलर केस में बहुत सारी पार्टीज इन्वॉल्व है, कभी कभी जो आप कह सकते हो ट्रिकी फाइनेंशियल डिस्प्यूट होता है ना, इसमें बहुत सारी पार्टीज फाइल होती है। कभी क्या होता है कि एक डिवोर्स का केस फाइल हुआ, तो डिवोर्स के केस में माँ के ऊपर भी केस हो गया, बेटे के ऊपर भी केस हो गया, बाप के ऊपर भी केस हो गया, फूफे के ऊपर भी केस हो गया, सब अपना अपना वकील लेके आ रहे हैं। तो कुल मिला के यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और बोली है कि अगर एक पर्टिकुलर केस एक कोर्ट रूम में चल रहा है और उस पर्टिकुलर केस में 20 से ज्यादा लॉयर्स इन्वॉल्व हैं, 20 से ज्यादा एडवोकेट्स इन्वॉल्व हैं, तो फिर उस पर्टिकुलर केस की ऑनलाइन हियरिंग होगी, हम उसकी फिजिकल हियरिंग नहीं करेंगे। एक तो ये बात बोली गई। तो एक पर्टिकुलर केस में अगर 20 से कम लॉयर्स हैं, तो ऐसे केसेस में जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड उस केस को फाइल कर रहा है, उसका एक आर्गुइंग काउंसिल और उसका एक जूनियर काउंसिल प्लस एक क्लर्क जो उनका पेन पेंसिल वगैरह लेके चलता है, इतने लोगों की यहाँ पे एंट्री अलाउड है। मतलब एक एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड जो कि केस फाइल कर रहा है, एक आर्गोइंग काउंसिल, एक जूनियर काउंसिल पर पार्टी, 3 ये लोग हो गए, और एक क्लर्क जो कि इनका सारा आपका क्लर्कल वाला सामान लेके जाएगा। तो पर पार्टी ये 4 लोग अलाउड है इस फिजिकल हियरिंग में। अभी के लिए नियम कानून ये है, आगे आने वाले समय में नियम कानून चेंज होंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिक्स दिए हैं, आप इनको इनकॉर्पोरेट कर लीजिए, किसी ना किसी क्वेश्चन में ही आपको काम आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर आपको इस प्रकार की वीडियोस पसंद आ रही हैं, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे चाहिए तो फॉलो कर लीजिए, नीचे लिंक दे रखा है। अगर आपको मेरा काम पसंद आता तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हो। और वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पे लाइक और कमेंट जरूर करें, इससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़ता है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।